सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सी एस आनित्य सराफ एंड अभी अपन स्टार्ट करेंगे द टॉपिक ऑफ पीयर रिव्यू प्रोसेस। तो पीयर रिव्यू का जो अपना प्रोसेस है बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। और पूरा पीयर रिव्यू चैप्टर का जान है पीयर रिव्यू प्रोसेस, ठीक है। तो एक बार पहले पूरा ओवरव्यू लेंगे पीयर रिव्यू प्रोसेस का कि किस तरीके से ये प्रोसेस मूव फॉरवर्ड करता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत आसान प्रोसेस है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस 4 फेजेस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले सिलेक्शन, तो उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद एग्जीक्यूशन, उसके बाद रिपोर्टिंग। सबसे पहले रिव्यूअर का क्या होगा सर? सिलेक्शन होगा। रिव्यूअर का सिलेक्शन होगा, पीयू का सिलेक्शन होगा। एक पीयू होगा, एक रिव्यूअर होगा, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। देन द रिव्यूअर विल गो एंड रिव्यू द प्रीमाइसेस ऑफ द पीयू। तब जाके कहानी आगे बढ़ेगा। तो सिलेक्शन का पूरा अपने आप में लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसके बाद रिव्यूअर करता है प्लानिंग। उसके बाद वो क्या करता है? एग्जीक्यूशन करता है, यानी प्रैक्टिकली पीयू के प्रीमाइसेस में जाकर अपना पीयर रिव्यू प्रोसेस कंडक्ट करता है, पीयर रिव्यू प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और फाइनली वो क्या करता है? रिपोर्टिंग करता है। अल्टीमेटली पीयर रिव्यूअर का भी फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेटली पीयर रिव्यूअर का भी फाइनल ऑब्जेक्टिव जो है वो रिपोर्टिंग करना है। और अगर हम लोग रिपोर्टिंग की बात करें तो रिपोर्टिंग के तहत पीयर रिव्यूअर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिपोर्टिंग के तहत पीयर रिव्यूअर का ऑब्जेक्टिव होता है वेदर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स आर इन प्लेस टू एंश्योर एश्योरेंस सर्विसेज कंप्लाई विथ टीपीई। व्हाट इज टीपीई? टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो रिव्यूअर को अल्टीमेटली रिपोर्ट करना है कि जो भी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स हैं जो पीयू ने डिजाइन किया है, वेदर दैट एंश्योर कि जो एश्योरेंस सर्विसेज हैं यानी कि अटेस्टेशन सर्विसेज हैं, दैट कंप्लाई विद द टीपीई। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एश्योरेंस सर्विसेज की बात कर रहे हैं सर, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज की बात नहीं कर रहे। वो पीयर रिव्यू के स्कोप में नहीं आता है, जैसे कि कंसल्टेंसी वगैरह पीयर रिव्यू के स्कोप में नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ रिव्यूअर का ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट करना कि जितना भी एश्योरेंस सर्विसेज पीयू परफॉर्म कर रहा है, क्या सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली डिजाइन किए गए हैं टू एंश्योर कि दैट कंप्लाइज विद द टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कहानी है। अब देखना ये प्रोसेस किस तरीके से चलता है। सबसे पहले क्या होता है सर? सबसे पहले रिव्यूअर का सिलेक्शन होता है। तो अब रिव्यूअर का जब सिलेक्शन होगा तो देखो, या तो प्रैक्टिसिंग यूनिट ने खुद इनिशिएट किया होगा और पीयर रिव्यू बोर्ड को एप्लीकेशन दिया होगा कि पीयर रिव्यू बोर्ड प्लीज मेरा रिव्यू करा दो ना। बिकॉज देर आर सर्टन काइंड ऑफ ऑडिट्स कि भैया उन ऑडिट्स को करने से पहले, उन ऑडिट्स के केस में एक्सेप्टेंस देने से पहले पीयू के लिए मैंडेटरी होता है कि उसको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है। तो हो सकता है कि प्रैक्टिसिंग यूनिट खुद वहां पे एप्लीकेशन दे पीयर रिव्यू बोर्ड को कि पीयर रिव्यू बोर्ड प्लीज मेरा रिव्यू करा दो ना। और वो जो एप्लीकेशन देगा ना, वो फॉर्म नंबर 1 में देगा। वो जो एप्लीकेशन देगा वो किस में देगा सर? फॉर्म नंबर 1 में देगा, जिसको हम एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर फॉर्म भी बोलते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पीयर रिव्यू बोर्ड ने इनिशिएट किया है। पीयर रिव्यू बोर्ड ने इनिशिएट किया है, प्रैक्टिसिंग यूनिट ने खुद चलाकर नहीं बोला कि मेरा रिव्यू करा दो, है ना। हो सकता है अभी उतने बड़े एंटिटीज का ऑडिट नहीं कर रही है वो। और पीयर रिव्यू बोर्ड ने क्या किया? खुद से चलाकर पीयर रिव्यू इनिशिएट किया। सो इन दैट वेरी सिनेरियो, अब फॉर्म नंबर 1 जो सबमिट करेगा प्रैक्टिसिंग यूनिट, वो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पीआरबी सेक्रेटरी सबमिट करेगा। मतलब फॉर्म नंबर 1 तो सबमिट करना ही पड़ेगा, एप्लीकेशन तो फॉर्म 1 में ही जाएगा। अगर प्रैक्टिसिंग यूनिट खुद एप्लीकेशन दे रहा है तो वो खुद से फॉर्म नंबर 1 सबमिट करेगा। अगर पीयर रिव्यू इनिशिएट कर रहा है पीयर रिव्यू बोर्ड, तो फॉर्म नंबर 1 सबमिट करेगा प्रैक्टिसिंग यूनिट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड। अब ये जो फॉर्म नंबर 1 है ना, दैट इज एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर फॉर्म? तो देखना एक बार, आपको आइडिया मिलेगा। फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर फॉर्म। तो ये फॉर्म किस तरीके से दिखाई देता है कि जैसे एप्लीकेशन दिया, ठीक है, एप्लीकेशन दिया, प्रैक्टिसिंग यूनिट ने एप्लीकेशन दिया, किसको एप्लीकेशन दिया? टू द सेक्रेटरी पीयर रिव्यू बोर्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। डियर सर, हमारा फर्म, प्रैक्टिसिंग यूनिट का जो भी नाम है, जो भी मेंबरशिप नंबर है, वुड लाइक टू अप्लाई फॉर पीयर रिव्यू फॉर ए पीरियड दिस टू दिस। तो 3 साल का स्कोप होता है ना, प्रिसीडिंग 3 इयर्स रिव्यू में कवर्ड होते हैं। तो वो बताएगा कि भाई अपने को इस 3 साल का रिव्यू कराना है, अपने को इन 3 सालों का रिव्यू कराना है, 3 प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का रिव्यू कराना है। हमने सारे पीयर रिव्यू गाइडलाइंस गो थ्रू कर लिए हैं, हम सबको अबाइड करने वाले हैं। और फिर बताएगा कि हम पीयर रिव्यू क्यों करा रहे हैं।
कि भाई मैंडेटरी है, आईसीआई ने मैंडेटरी किया हुआ है, या वॉलंटरीली बेसिस में हम लोग रिव्यू कराने वाले हैं। तो अगर वॉलंटरीली बेसिस में पीयू रिव्यू के लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ सेकंड ऑप्शन में टिक कर देगा, मैंडेटरी है तो फर्स्ट ऑप्शन में टिक कर देगा। या फिर एज अ स्पेशल केस रिव्यू इनिशिएटेड बाय द बोर्ड, अगर बोर्ड ने इनिशिएट किया है तो वो थर्ड ऑप्शन में टिक कर देगा। अगर न्यू यूनिट है और न्यू यूनिट का रिव्यू है तो वो फोर्थ ऑप्शन में टिक कर देगा। वी हियर बाई डिक्लेयर दैट आवर फर्म हैज साइंड रिपोर्ट्स परटेनिंग टू, देन जितने भी अलग अलग प्रकार ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज हैं वो सारा पीयू बता देगा कि हम स्टैट ऑडिट के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम स्टैट इंटरनल ऑडिट के सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, हम टैक्स ऑडिट के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेशन वर्क प्रोवाइड करते हैं। तो जितना भी टाइप ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज वो रेंडर करता है वो सारे के बारे में डिटेल्स बता देगा, और जो भी मेजर क्लाइंटेल वगैरह है उनकी जानकारी दे देगा। देन उसके अलावा जो भी लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट ये लोग कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे देगा। फिर बता देगा ऑप्शन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर, क्या ऑप्शन है हमारा, सेम सिटी या बाहर के शहर से चाहिए, मेल आईडी क्या होगा कम्युनिकेशन के लिए, एड्रेस क्या होगा, तो ये सारी बातें बता देगा। राइट, तो आप समझ आ गया होगा आपको फॉर्म नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिकली प्रैक्टिसिंग यूनिट अपने बारे में सब कुछ बता देगा। बेसिकली प्रैक्टिसिंग यूनिट अपने बारे में सब कुछ बता देगा कि जो रिव्यूअर आएगा ना, रिव्यूअर को फॉर्म नंबर 1 देख के एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि पीयू कितना बड़ा है, वो कौन कौन से ऑडिट कर रहा है, उसके कौन कौन से क्लाइंट हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट रिव्यूअर सेलेक्ट कर पाएगा कि मेरे को कौन कौन से एश्योरेंस एंगेजमेंट्स का रिव्यू करना है। समझ पा रहे हो? अब उसके बाद क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉर्म 1, ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉर्म 1, फॉर्म 1 मिला पीयर रिव्यू बोर्ड को। अब फॉर्म 1 मिलने के बाद तीन रिव्यूअर्स के नाम प्रैक्टिस पीयर रिव्यू बोर्ड प्रैक्टिसिंग यूनिट को देगा विद इन 3 वर्किंग डेज। यानी पीयर रिव्यू बोर्ड फटाफट एक्शन मोड में आएगा, 3 वर्किंग डेज के अंदर 3 रिव्यूअर के नाम प्रैक्टिसिंग यूनिट को देगा। लेट अस से कि इन अमीना डी का, ये 3 रिव्यूअर्स हैं इन अमीना डी का, और पीयू के पास अब ऑप्शन होगा कि वो 3 रिव्यूअर में से एक रिव्यूअर का नाम सेलेक्ट करेगा एंड पीयर रिव्यू बोर्ड को कम्युनिकेट कर देगा कि भाई मुझे तो ईना पसंद आई है, या मुझे तो मीना पसंद आई है, या मुझे तो डीका पसंद आई है टू कंडक्ट द रिव्यू। तो प्रैक्टिसिंग यूनिट क्या करने वाला है, सेलेक्ट करने वाला है 1 आउट ऑफ द 3 रिव्यूअर्स एंड इंटीमेट करने वाला है टू द पीयर रिव्यू बोर्ड विद इन 1 वर्किंग डे ओनली। यानी पीयर रिव्यू बोर्ड, ऑब्वियसली यार बोर्ड है, उसको टाइम ज्यादा मिलेगा। 3 रिव्यूअर्स का नाम बताने के लिए, रिकमेंड करने के लिए उसको 3 वर्किंग डेज का टाइम दिया गया, और प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास 1 दिन का समय है टू सेलेक्ट 1 आउट ऑफ द 3 रिव्यूअर्स एंड इंटीमेट टू द पीयर रिव्यू बोर्ड। अब बोर्ड क्या करेगा, प्रैक्टिसिंग यूनिट ने बता दिया कि हाँ भाई मुझे ईना पसंद आई है टू कंडक्ट द रिव्यू ऑफ माई पीयू, तो बोर्ड सेलेक्ट कर लेगा ईना को। द बोर्ड शैल सेलेक्ट द पर्सन अपॉइंटेड एज रिव्यूअर, एंड बोर्ड क्या करेगा, ईना को इंटीमेट कर देगा कि ईना ईना तुम्हें सेलेक्ट किया गया है टू कंडक्ट द रिव्यू ऑफ सो एंड सो फर्म। और जब तुम रिव्यू करने वहां पे जाओगी तो तुम्हें उस पीयू के क्लाइंट का कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस होगा, तो तुमको एक वादा करना पड़ेगा कि तुम उस कॉन्फिडेंशियलिटी के एलिमेंट को वायलेट नहीं करोगे, और 2 दिन के अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सबमिट करना पड़ेगा जिसका फॉर्म है फॉर्म नंबर 2। तो अब बोर्ड क्या करने वाला है सर, इंटीमेट करने वाला है रिव्यूअर को जिसको सेलेक्ट किया गया है टू सबमिट डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी विद इन 2 वर्किंग डेज, जिसका फॉर्म है फॉर्म नंबर 2। ठीक है, सबमिट कर दिया। अब रिव्यूअर को क्या चाहिए सोचो, रिव्यूअर को क्या चाहिए रिव्यू स्टार्ट करने के लिए, रिव्यू प्लान करने के लिए रिव्यूअर को फॉर्म 1 की कॉपी चाहिए, क्योंकि फॉर्म 1 के अंदर डिटेल्स में हर कुछ दिया हुआ है कि भाई कितने पार्टनर्स हैं, क्या क्या ऑडिट है, कितना लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट है, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं। तो अब पीयू क्या करेगा, कॉपी ऑफ फॉर्म 1 सबमिट करेगा रिव्यूअर को विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर। अब पीयू क्या करने वाला है, प्रोवाइड करने वाला है कॉपी ऑफ फॉर्म 1 टू रिव्यूअर विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है। अब फॉर्म 1 मिला रिव्यूअर को, अब रिव्यूअर को देख के पूरा आइडिया लग जाएगा, अच्छा भाई पीयू के क्लाइंट कौन कौन से हैं, पीयू कौन कौन सा एश्योरेंस सर्विसेज परफॉर्म करता है। तो अकॉर्डिंगली अब रिव्यूअर असेस कर सकता है कि भाई मेरे को अब इन सारे एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में से मेरे को किन किन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स का रिव्यू करना है। यानी पीयर रिव्यू अब अपने सैंपल सेलेक्ट करेगा और सैंपल सेलेक्ट करके पीयू को बता देगा। ठीक है, और सैंपल सेलेक्ट करने के लिए फॉर्म नंबर दिया हुआ है फॉर्म नंबर 5। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉर्म 1, peer reviewer shall intimate practicing unit of sample selected by him
फॉर रिव्यू इन फॉर्म 5। तो फॉर्म 1 मिला पीयर रिव्यूअर को। अब पीयर रिव्यूअर निकाल लेगा, पूरा का पूरा लिस्ट निकाल लेगा, भाई मेरे को कौन कौन सा एश्योरेंस एंगेजमेंट्स का रिव्यू करना है, और प्रैक्टिसिंग यूनिट को बता देगा फॉर्म 5 में कि दिस आर द सैंपल्स आई हैव सेलेक्टेड फॉर द रिव्यू प्रोसेस। अब देखो रिव्यूअर के पास उतना टाइम नहीं है कि वो जाके वहां पे टाइम वेस्ट करे, पीयू से इंफॉर्मेशन मांगे और पीयू फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो अब जब रिव्यूअर ने इंटीमेट कर दिया पीयू को ऑफ द सैंपल सेलेक्टेड बाय हिम, तो अभी रिव्यूअर ना 2 दिन का टाइम दे देगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को कि तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, तुम सारे रिकॉर्ड्स को रेडी रखो सो दैट आई कैन स्टार्ट माई रिव्यू, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, मतलब एक रिव्यूअर के पास ना सिर्फ 6 दिन का समय होता है जाके रिव्यू करने का, सिर्फ 6 दिन का, और 20 डेज में तो उसको पूरा रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, तो उसके पास इतना समय नहीं है। तो 2 दिन का टाइम दिया गया पीयू को कि अब सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रेडी रखो। अब पीयू क्या कर रहा है, सारे रिकॉर्ड्स रेडी रख रहा है, बट रिव्यूअर को अगर और कोई जानकारी चाहिए, रिव्यूअर को फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो रिव्यूअर अगर पीयू से मांगेगा तो क्या पीयू मना कर देगा? बिल्कुल मना नहीं करेगा सर। तो अब रिव्यूअर का अगर फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए पीयू से, अगर रिव्यूअर को फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए पीयू से, वो फॉर्म नंबर 6 में मांगेगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन ना प्रैक्टिसिंग यूनिट को रिव्यूअर को 1 वर्किंग डे में प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिर्फ 1 दिन का समय है पीयू के पास हर चीज में। देखो रिव्यूअर सेलेक्ट करने के लिए 1 दिन का समय था, देन एडिशनल इंफॉर्मेशन रिव्यूअर को देने के लिए भी 1 दिन का समय है, हाँ रिकॉर्ड्स रेडी करने के लिए 2 दिन का समय था। रीजन क्या है? क्योंकि अपने को पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है, अपने को पूरा पीयर रिव्यू प्रोसेस ही 20 डेज में खत्म करना है। तो दैट इज वाई पीयू को यहाँ पे टाइम कम कम दिया है भाई। 2 दिन का टाइम तेरे पास रिकॉर्ड रेडी करने के लिए है, 1 दिन का टाइम तेरे पास रिव्यूअर सेलेक्ट करके इंटीमेट करने के लिए है, 1 दिन का समय तुम्हारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिव्यूअर को देने के लिए है, अगर रिव्यूअर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है। अब फाइनली रिव्यूअर ने क्या कर लिया, असेसमेंट कर लिया, सैंपल सेलेक्ट कर लिए, सब कुछ कर लिया। अब रिव्यूअर प्लान करेगा ऑन साइट विजिट कि मैं जाऊंगा, मैं पीयू के दफ्तर में जाऊंगा और पीयू के दफ्तर में जाकर मैं प्रैक्टिकली रिव्यू करूंगा। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकली क्या कर रहा है सर, रिव्यूअर प्लान कर रहा है ऑन साइट विजिट। अब ऑन साइट विजिट जाकर भी ऐसा नहीं है कि वो महीने भर 2 महीने भर जाके पीयू के प्रीमाइसेस में रहेगा, नहीं, उसको तो पूरा का पूरा पीयर रिव्यू प्रोसेस 20 डेज में खत्म करना है। तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑन साइट विजिट होने वाला है 6 वर्किंग डेज। मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑन साइट विजिट क्या होने वाला है सर, 6 वर्किंग डेज होने वाला है, 6 वर्किंग डेज। और अगर एक न्यू एंटिटी का रिव्यू है ना, एक न्यू यूनिट का रिव्यू है ना, तो 1 वर्किंग डे। याद है ना न्यू यूनिट क्या था, कि एक ऐसा पीयू जिसको अभी तक एश्योरेंस एंगेजमेंट्स परफॉर्म करते हुए 12 महीने नहीं हुए, या 12 महीने से ज्यादा ऑलरेडी उसको हो चुका है, बट अभी तक उसने एश्योरेंस एंगेजमेंट्स परफॉर्म नहीं करा। तो आप वैसे पीयू का रिव्यू करने जा रहे हो तो यार 1 दिन का समय काफी है रिव्यू करने के लिए। और उसके बाद पूरा का पूरा जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है वो 20 डेज में कंप्लीट हो जाता है, 20 वर्किंग डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर न्यू यूनिट का केस है तो न्यू यूनिट के केस में तो 7 वर्किंग डेज में ही क्या करना पड़ेगा, रिव्यूअर को कंप्लीट रिव्यू करना पड़ेगा। तो दिस इज द इंटायर प्रोसेस, कि कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस मूव करने वाला है। उसके अलावा जब रिव्यूअर रिव्यू करने जाएगा, प्रैक्टिकली ऑन साइट विजिट करेगा, तो वो चेक करेगा पीयू इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है कि नहीं, पीयू का स्टाफ ट्रेंड है कि नहीं है, पीयू जो है वो एक्सपर्टाइज के साथ काम कर रहा है कि नहीं, कंसल्टेशन वगैरह लेके काम कर रहा है कि नहीं। वो सारा कुछ चेक करने के बाद वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। फाइनली वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, रिव्यू रिपोर्ट करेगा कि जो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं वो टीपी के साथ कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फाइनली वो क्या करता है सर, रिपोर्टिंग करता है। उसमें भी ऐसा नहीं होता कि यार डेफिशिएंसीज मिला, कमी मिला तो सीधा ही रिव्यूअर ने पीयर रिव्यू बोर्ड को रिपोर्ट भेज दिया, ऐसा नहीं होता। कुछ कमियां मिला है, कुछ डेफिशिएंसीज मिला है पीयर ऑडिट के प्रोसेस में, तो सबसे पहले लॉजिकल से चीज सोचो और बताओ रिव्यूअर को किसको बताना चाहिए, पीयू को बताना चाहिए, पीयू का इनपुट लेना चाहिए। फिर अगर वो पीयू के इनपुट से सेटिस्फाइड नहीं है तब जाके उसको रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहिए। एकदम लॉजिकल सा बात है ना। ऑडिट में भी अपन यही करते हैं कि अगर कुछ भी डेफिशिएंसीज मिलता है, कुछ भी मिस स्टेटमेंट मिलता है, अपन क्लाइंट से डिस्कस करते हैं, क्लाइंट से इनपुट लेते हैं। अगर क्लाइंट हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाया तब जाके हम रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं। क्लाइंट हमारे डाउट को रिजॉल्व कर देता है तो हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। तो सेम वे रिव्यू के केस में होता है कि कुछ डेफिशिएंसीज वगैरह मिलता है ऑडिट के प्रोसेस में, तो पीयू को कम्युनिकेट किया जाता है एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में। फिर पीयू अपना रिप्रेजेंटेशन देता है। अगर अपन रिप्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड हो गए तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे, और अगर रिप्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं हुए सो इन दैट वेरी सिचुएशन हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। दिस इज हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू बी। ठीक है ना, दिस इज हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू बी। एक बार ये जो बेसिक प्रोसेस था इसको नोट डाउन कर लो, कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये किस तरीके से मूव करता है।